पहले ही जवाब में अजय उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि यार जिस तरह इंडिया खेला लग रहा है कि सिर्फ एक ही टीम खेल रही थी, वो थी इंडिया। क्या ये दिक्कत भी होती है कि जब आप ही एक टीम होते हैं, यानी कि आप डिक्टेट करते हैं कहाँ होगा क्या होगा, वो कॉम्प्लेसेंसी तो नहीं दे देती? कई बार आप खुद ही अपने दुश्मन तो नहीं बन जाते? गब्बर का दुश्मन भी गब्बर और गब्बर से बचाएगा भी गब्बर। देखिए, कॉम्प्लेसेंसी ऑन इट्स ओन जरूर आपका दुश्मन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम जो इस वक्त और खासकर इस मौके पे, क्योंकि आप एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हैं, आई थिंक कॉम्प्लेसेंसी से ज़्यादा मैं वरी करूंगा प्रेशर का। क्योंकि देखिए, प्रेशर किसके हाथ में होता है? प्रेशर उसको होता है जिसकी जेब में कुछ है, जिसकी जेब खाली हो, सड़क पे जो है उस पर प्रेशर नहीं होता। प्रेशर आपके मालिक पे है, जिसको एम्प्लॉय करना है 500,000 लोगों को, प्रेशर उस एम्प्लॉय पे नहीं होता। तो मैं कॉम्प्लेसेंसी से ज़्यादा अगर डरूंगा सेमीफाइनल में, तो वो दूसरा वाला प्रेशर है कि एक्सपेक्टेशन का कि यार ये तो अब जीती जिताई बाजी है, ये हाथ से नहीं जानी चाहिए। कॉम्प्लेसेंट नहीं होंगे, प्रेशर ज़रूर आ सकता है। हाँ जी, देखिए प्रेशर तो रहेगा क्योंकि सेमीफाइनल है, आप एक कदम पीछे हैं फाइनल में पहुंचने के, क्योंकि सेमीफाइनल जो है ये जो है इसमें जो है हर प्लेयर जो खिलाड़ी जो सबसे जो इसलिए लगाता है सेमीफाइनल रहता है। हाँ, क्योंकि वो चाहता है कि अगर एक बार फाइनल में पहुंच गए फिर थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा सा रिलीज होता है। फिर जब आप खेलना शुरू करते हैं तो फिर वो कोशिश यही रहती है कि हम किसी ना किसी तरह अब ये वर्ल्ड कप जो है हम जीत जाएं, क्योंकि हमने इतने मैचेस जीते हैं और लास्ट मैच में वो जोर तो लगाते हैं। पर ये है कि भारतीय टीम के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, दादा ने एक बात की, वो कल रात को भी कही थी सौरभ निवास ढाका से, और अभी भी जो समीप ने इंटरव्यू किया उसमें भी उन्होंने बोला, और ये उन्होंने वाकई में राजकोट में जो T20 मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कमबैक मैच, यूवी ने रन बनाए थे, उन्होंने उस दिन भी कहा था कि यार अच्छी बात है, लेकिन मैं यूवी को यह कहूंगा कि थोड़ा सा और संभल कर रहे। उसके बाद वाकई रन नहीं बने। इन्होंने अब भी कहा है कि रन बने हैं लेकिन कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि यूवी को दिक्कत क्या आती है बीच में? आप उनके बहुत करीब हैं, उनसे बात भी करते रहते हैं, जहनी तौर पर समझ भी रहे हैं, दिक्कत क्या आती है? कंसिस्टेंसी की दिक्कत क्या है? आई थिंक ये 60 महीने की तो कंसिस्टेंसी अगर आप देखें तो 6 महीने तो टीम से वो बाहर ही रहे हैं, तो वो खेले ही नहीं है, तो नज़र ही नहीं आ रहे, तो आपको कहाँ से नज़र आएंगे? आई थिंक एक बात, दादा की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई थिंक जो कंसिस्टेंसी है उसके जो ग्राफ्स हैं वो चेंज होते चले गए। आई थिंक हमारे ज़माने में आप चले जाओ, अगर आप 3-4 मैच में एक बार रन बनाते थे तो उसमें कंसिस्टेंसी मानी जाती थी। फिर एक दूसरा दौर आया, वीरेंद्र सहवाग आए, युवराज सिंह आए, टीम को एक अलग लेवल पे लेके गए। आई थिंक जो अब का लेवल है वो कंसिस्टेंसी बेंचमार्क जो है वो बाकी खिलाड़ी से नहीं आप देख रहे, अब आप विराट कोहली से देख रहे हैं। विराट कोहली की जो कंसिस्टेंसी है वो ऑलमोस्ट 1 in 2 चांसेस है। हर दूसरी इनिंग मैक्सिमम, मतलब अगर कोई फेल भी होते तो 1 इनिंग 2 इनिंग, लेकिन अगर आप एवरेज लें तो हर दूसरी इनिंग में वो रन बनाते हैं। तो उस पायदान में सौरव गांगुली अगर युवराज सिंह को कर रहे हैं एवेल्युएट, उस पायदान में ज़रूर थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। लेकिन युवराज सिंह का कल खुद स्टेटमेंट था कि मेरी 2020 में कोई कमी नहीं रही है, 4 ही मैच पहले ही मैंने मैच जिताया है। तो आई थिंक आपका देखने का अंदाज है कि कंसिस्टेंसी आप किसको कहते हैं। मैं दादा के साथ हूँ, क्योंकि मैं युवराज सिंह को बहुत बड़ा प्लेयर मानता हूं और मैं एक्सपेक्ट उनसे बहुत ज़्यादा करता हूं, इसलिए शायद दादा और मैं या बाकी लोग सोचते हैं कि वो इतने कंसिस्टेंट नहीं रहे। वाकई। और मदन जी कहते हैं ना कि रन, ये नहीं कि रन कभी भी डी वैल्यू नहीं होते, लेकिन जब आप क्राइसिस में रन बनाते हैं, जब टीम को जरूरत है, टीम हार रही है, तब रन बनाते हैं, और किस तरह बनाते हैं। ये 2 चीजें कहते हैं कि बल्लेबाज का पैमाना होता है। दबाव तो था, रन भी नहीं आ रहे थे, विकेटें भी गिर रही थी, और भारत चाहता नहीं था कि इस मैच को हारे, क्योंकि आखिरी मैच था आपका। उसके बाद जिस अंदाज से उनका बल्ले का फ्लो आया, भले टांग उस तरह से नहीं चली हो, लेकिन वो गोल्फ जैसी शॉटें, ये कहना क्या जल्दी है कि युवराज सिंह लौट आए हैं? जो यही सवाल समीप ने पूछा था सौरभ को, सौरभ ने कहा नहीं। आपसे यही सवाल मैं पूछता हूं कि युवराज लौट आए हैं, क्या ये जल्दी पूछा मैंने सवाल आपसे? नहीं, जल्दी नहीं पूछा, लौट आए हैं, क्योंकि देखिए एक इनिंग से दूसरी इनिंग खेली जा सकती है, क्योंकि अगर 3-4 फेलियर चल रही है फिर तो मेरे मन में थोड़ा सा डाउट होता। वो मिडिल में गए हैं, उन्होंने रन बनाए हैं, और कंसिस्टेंसी क्या होती है कि मेरे लिए, जो मैंने कई बार यहाँ पे कहा है कि मेरे लिए अगर वो मैच विनर प्लेयर कोई भी खिलाड़ी है तो मैं उसको टीम में रखूंगा, और चाहे वो मेरे लिए 4 मैच में 6 मैचेस में सिर्फ एक ही मैच जिता दे या 2 मैच जिता दे, चाहे वो उसमें जितने भी मैच जिताए उसका कंट्रीब्यूशन मैच जिताने में रहता है अगर करता है। देखो युवराज ने वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा बॉलिंग से मैचेस जिताए वर्ल्ड कप के, तो ये खिलाड़ी के मैच टेम्परामेंट ऐसे ही नहीं। अब बैटिंग की अगर बात करते हैं तो ये मैच विनर है, ये इसकी कंसिस्टेंसी आएगी और अच्छा खेलता है। आपने पूछा लौट आए हैं कि नहीं, आई थिंक इसका जवाब वो युवराज सिंह ही दे पाएंगे। लौट टीम में आए हैं, 3 मैच में रन नहीं हुए थे, उन्होंने अब प्रदर्शन करके दिखाया है, जो उनकी क्षमता है वो ये है। अब वो ये कितनी बार करते रहेंगे, तो वो लौट तो आए ही हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो आपने पारी देखी है
इससे बढ़िया पारी नहीं हो सकती। तो ये इसको अगर रिपीट करेंगे तो जो दादा कल 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कोशिश कर रहे हैं वो बात करने की, वो ये कह रहे हैं कि आप एक दिन से कोई स्टार नहीं बनता, आप उसको कितनी बार दोहराते चले जाएंगे, उससे आप उतने बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे।